अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पर, कैसे बचा जाए इनसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये गांठ बांध लो, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल एक्सप्लिसिट कंटेंट। आप किसी से बात करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप हो गई है, एक दो चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। ये मोबाइल आपके लिए चमत्कार है, मतलब आपके लिए बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है, तो इसमें आप बहुत सारे बुरे काम भी आपके साथ हो सकते हैं, फंसा भी सकता है आपको। इसीलिए जब भी आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या फेसबुक पे बात कर रहे हैं, मैसेंजर के थ्रू बात कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे फिशी लोग भी होते हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। तो इसलिए जो आप शब्द लिख रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, आपकी फोटोज को एडिट किया जा सकता है, आपके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से कभी कुछ शेयर ना करें। पहली चीज तो ये, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसका तो मैं आपको बताता हूं क्या इलाज है, बट ओवरऑल आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी तरफ से ना ही कोई गलत शब्द लिखें, अपनी तरफ से ना ही कोई ऑडियो ऐसा शेयर करें, अपनी तरफ से ना ही कोई ऐसा वीडियो शेयर करें। देखिए, विश्वास हो तभी तक, और वो भी इतना पर्सनल कभी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत 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 ध्यान रखने की जरूरत है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, ऐसी कोई भी चीज शेयर ना करें, और स्पेशली उन लोगों को जो रैंडमली मिले आपसे। कैसे पॉसिबल है यार, फेसबुक पे आपसे मैसेंजर पे किसी ने मैसेज कर दिया, आप उससे चैट करे जा रहे हो, चलो चैट किया जो किया, उसके बाद आप फोटोज भी शेयर कर रहे हो। एक वक्त ऐसा आ रहा है जब इंटीमेट फोटोज और वीडियो शेयर हो रही हैं। क्यों, क्या हो गया है आपको, क्या कर रहे हो आप, किस दलदल में फंसने की कोशिश कर रहे हो? क्या इतना यकीन है आपको सामने वाले पर्सन पे जिससे आप शेयर कर रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आता है? प्यार अलग चीज है, देखिए समझिए, उसमें एक विश्वास होता है। प्यार अलग चीज है, उसमें एक विश्वास होता है। वहां पर की गई चीजें वहां पे भी वैसे अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म का भी क्या भरोसा है। कई प्लेटफॉर्म जो रैंडम प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कई बहुत सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि जहां पे भी शेयरिंग हो सकती है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। सो प्लीज, पहला तो पॉइंट ये है कि आप ऐसी चीजें शेयर ना करें। मैं समझता हूं एक एज ऐसी होती है, हार्मोन्स ऐसे होते हैं, लॉकडाउन है, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि ये आपको आगे जाके फंसा सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सेकंड चीज की तरफ चलते हैं। सेकंड, सेट योर अकाउंट प्राइवेट। कोशिश करें, अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट है या फिर इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहते, पब्लिक, देखो कई लोगों को लगता है कि पब्लिक लाइफ बहुत ही फैसिनेटिंग होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूं, पर्सनली मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, इनफैक्ट बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हमने किसी को अकाउंट दिया मैनेज करने के लिए, वो मैनेजर कुछ गलत कर रहा होता है, शिकायतें आती है, उसके बाद उसको हटाना पड़ता है। उसकी जिंदगी खराब नहीं हो, उसको निकालते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो हमें खुद ही को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, आप किस किस को रोकोगे, बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से कहूंगा, पब्लिक लाइफ इतनी आसान नहीं है, हमको बहुत सारी चीजें देखनी और समझनी और सुननी पड़ती हैं। आप लोगों से कहेंगे कि ठीक है, अगर आप पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, बट बी केयरफुल। और अगर नहीं आना चाहते तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। उसे एनक्रिप्ट कीजिए, अपनी फोटोज को एनक्रिप्ट करिए। हर कोई आके आपकी फोटो को एडिट ना कर सके, हर कोई आके आपकी फोटो को यूज ना कर सके, उसके लिए आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहिए, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें, और लड़का हो चाहे लड़की, वो दोनों केसेस में आता है। और पब्लिक लाइफ में अगर आप आते हो, देखिए वो आपकी चॉइस है। आप शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, डांसिंग वीडियोस बनाना चाहते हैं, टैलेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाना चाहते हैं, अगर आप बहुत सारा डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको उस केस में क्या करना है। बट अगर आप इन लाइफ में, इस लाइफ में, पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहते, तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। और किसी को ऐसे ही रैंडमली एंटर मत होने दो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टर्न ऑफ वेबकैम एंड क्लोज लैपटॉप व्हेन नॉट इन यूज। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। आपको लगता है कि हमने मोबाइल को स्विच ऑफ, अब हमने मोबाइल को रख दिया है, उसका साइड का एक बटन होता है, उसको दबा दिया, आपको लगता है कि अब तो कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा होगा, मोबाइल तो बंद है या लैपटॉप बंद है। ऐसा नहीं होता है। हैकर्स हैं, आपके कैमरा का एक्सेस कोई भी ले सकता है, और बहुत सारे लोगों से ऐसी गलतियां होती हैं। उनको लगता है कि लैपटॉप बंद है, कैमरा से कौन देख रहा होगा, सामने सामने लड़के लड़कियां कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, और वही वीडियो रिकॉर्ड होके पहुंच जाती है कहीं की कहीं। बी केयरफुल। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो समझिए, जब तक आप यूज करते हैं सही काम के लिए यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन। जब उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो पहले तो आप लैपटॉप को पूरी तरह से बंद करिए, ताकि वो कैमरा आपको देख नहीं रहा हो। कैमरा आपको देख रहा है, इसका मतलब आपको कोई भी देख सकता है। बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई
मतलब इस चीज के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वेबकैम हो चाहे लैपटॉप हो, लैपटॉप का कैमरा हो, प्लीज आप उसे बंद कर दें। समझिए, बंद कर दें जब आप ऐसा कुछ कुछ कपड़े बदल रहे हैं, जो भी रीजन हो, वट एवर बी द रीजन, पर्सनल जो भी काम कर रहे हो, तो आप इन लैपटॉप्स वगैरह को और मोबाइल को साइड में रखें, लैपटॉप को बंद कर दें। ठीक है, तो आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। इसके अलावा सीक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल, इस बारे में बात करें। देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन घबराते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली से कैसे बात करें, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेगी, सही भी बात है, लेकिन आखिरकार तो वो आपका भला चाहते हैं ना। आप खड्डे में जब गिरने जाएंगे, आपके थॉट आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, यार वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते, चाहे वो बच्चे ने कुछ भी किया हो। माँ बाप के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है, आप एक बार उनसे बात तो करिए, कहिए तो सही, अपनी मम्मा से कह दीजिए, उनको तो पता होगा, मम्मा अपने आप पापा को बताएंगी कि वो एक समस्या से जूझ रहा है, जरा समझिए। घर पे अगर मम्मी पापा को नहीं बता सकते, अपनी बहन को बताइए, अपने भाई को बताइए, किसी को बताइए कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो रॉन्ग है और उसके बारे में आपको तुरंत बात करनी चाहिए, ताकि आपको वो सहारा दे सकें कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। यहां से अकेलापन दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस बंदे का जिसको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोगों से कहता हूं कि जिंदगी में अगर आपके साथ ऐसा, देखो ऐसा नहीं कह सकते, आप कितनी भी सतर्कता बरत लो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती हो जाती है, बट इन दैट केस अगर गलती होती है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने भाई से, जो भी जिसको भी आप अपना गार्जियन मानते हैं उनसे बात करें कि हमारे साथ ऐसी समस्या हो रही है। देखिए अकेला घुटते रहना सही नहीं है। इन दैट सिचुएशन मैं कहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है।